हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका टॉपिक ये है। मैंने बहुत पहले की थी शुरू में, अपने जब मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था, कि आफ्टर ब्रेकअप आप किस तरह से संभलेंगे और आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी एक नए उससे स्टार्ट करने के लिए, नए तरीके से स्टार्ट करने के लिए। ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। आपकी जॉब अगर ख़त्म हुई है, बाज़ दफ़ा जॉब्स इतनी दिल से अज़ीज़ होती हैं, हमारा करियर इतना दिल से अज़ीज़ होता है कि वो करियर एकदम से ख़त्म हो जाता है और आप किसी और फील्ड में स्विच कर जाते हैं जो आपकी बिल्कुल भी नहीं होती। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हुआ है कि मेरी फील्ड ही चेंज हो गई। और वो नई फील्ड में जब आप जा रहे होते हैं या नए किसी जगह आप मूव कर रहे होते हैं, तो उस नई जगह का जो खौफ होता है वो हर इंसान को होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। बाद में 3 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, जो उस वक्त चीज़ हुई वो हमारे लिए बेहतर थी। ये चीज़ जो हम जिस जगह पे हैं, अगर वो गलत ना होता तो फिर ये सही हमारे साथ नहीं हुआ होता। हालांकि अब जो सही स्टार्ट होने वाला है उसमें इंसान खौफज़दा होता है। तो मैंने इंट्रो में कुछ ज़्यादा बोल दिया, लेकिन ये बाज़ लोगों ने मुझसे कहा भी था कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा जो कुछ भी हो रहा है उसको एक तरफ रख के आप आगे मुस्तकबिल में देखें कि आगे आपके साथ क्या होगा नया। ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज़ बिगड़ रही है तो यकीन है मुझे इस बात पे कि कोई बहुत अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई। तो आफ्टर ब्रेकअप आप मूव ऑन कर गए हैं या आपकी कोई भी परेशानी जिससे आप मूव ऑन कर गए हैं, हार्ट ब्रेकअप भी हो सकता है, जॉब स्विच कर गए हैं, या जो कुछ भी वॉट एवर आपकी ज़िंदगी में हुआ है, एक नया स्टार्ट आप ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। तो आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। फ़िलहाल तो पहले, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी इस वक्त कि आप किस एनर्जी में हैं। उसके बाद फिर आगे का देखते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ आ सकती है ज़िंदगी में और आपको किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करना है और अपने आप को संभालना है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। जनरल रीडिंग है, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी। मेरी दुआ है कि कोई भी इन हालात से ना गुज़र रहा हो, लेकिन अगर कोई गुज़र रहा है तो फिर ये रीडिंग डेफिनेटली उन लोगों के लिए है। तो अगर आप इन हालात से गुज़र रहे हैं तो आपके लिए है ये रीडिंग, और आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं माइक ज़रा सही कर रही थी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर की इस वक्त फ़िलहाल करंट एनर्जी क्या चल रही है। ये सारी रीडिंग आपकी है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जो भी है वो है। ओके, म्यूजिशियन और हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप। ओके, इस वक्त आपकी करंट एनर्जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी। ओके तो फिर रीडिंग क्यों है भाई? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके, हाई प्रीस्टेस, द म्यूजिशियन, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। जनाब, आपकी रीडिंग शुरू हो रही है हाई प्रीस्टेस से और बॉटम ऑफ द डेक आया 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छे मैनिफेस्ट करने वाले इंसान हैं आप बड़े इंट्यूटिव हैं, लेकिन एक चीज़ जो आप अपनी अंदर के जज्बात आप बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं दिखाते, छुपा के रखते हैं। आपको लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात है, हो सकता है आप बहुत मजहबी हैं और आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप चीज़ों को बहुत छुपा के रखने वाले इंसान हैं। अपनी चीज़ें आप बहुत जल्दी डिस्क्लोज़ नहीं करते। आपके जो भी जज्बात हैं आप फ़ौरन फटाक से सबके सामने नहीं बोल देते। आप देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद आप फैसला करने वाले इंसान हैं। बहुत अच्छी एनर्जी में है, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, मनी वाइज आप बहुत अबंडेंट हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ आप
आपका ब्रेकअप हो गया। 7 ऑफ पेंटिकल्स की आई है। मैं ब्रेकअप पे ही कर रही थी, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ कि बहुत हैप्पीली फैमिली है, मनी वाइज आप बड़े साउंड हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं आप कि मार दो या मर जाओ। मुझे इसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। और अब आप वेट कर रहे हैं कि ये चीज़ें सही हो जाएं या फिर मैं आगे मूव ऑन करूं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये 4 कार्ड जो हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव हैं। यानी कि अगर आप इन हालात के बावजूद आपका ब्रेकअप हुआ है तो लोग आपको ही इल्ज़ाम दे रहे हैं आजकल। ये मैं 100% कहने को तैयार हूँ कि आजकल आप इतने बुरे हालात से सामना कर रहे हैं कि आपको लोग एक तरह से कहें कि ये क्या पागल हैं कि सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद ये, या अगर आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं तब भी, अगर आप कंट्री शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तब भी, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तब भी। यानी कि हर सिचुएशन में जिससे आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, जिस पे आपने वेटिंग पे डाली है जो चीज़ कि देखते हैं और फिर मूव ऑन करेंगे, तो लोग आपको लिख के देने को तैयार हैं कि ये पागल इंसान है। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं कि इतनी अच्छी ज़िंदगी से कौन हटता है, या इतनी अच्छी जो मैरिज लाइफ चल रही है उससे कौन हटेगा, इतना अच्छा कैरियर जो चल रहा था इसने क्यों ख़त्म किया, या इतना अच्छा लव रिलेशन था तो इसने क्यों ख़त्म किया। मुझे इसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 2 ऑफ कप, हैंगमैन। एक और कार्ड प्लीज़। आपके मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं करंट एनर्जी के, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। एक और कार्ड प्लीज़, एक और कार्ड, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, जो भी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, आपका कैरियर या आपका लव अफेयर या आपका कोई रिलेशन, 2 ऑफ कप का कार्ड है, हैंगमैन और 4 ऑफ पेंटिकल्स। कोई ऐसी बात जो आपकी जॉब में छुपी हुई थी वो आपके सामने आ गई है, आपके रिलेशन में छुपी हुई थी वो आपके सामने आ गई है। ज़्यादातर ये रिलेशन का ही है। 2 ऑफ कप का कार्ड है, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं या ट्विन फ्लेम से। उस जगह आप अटक गए थे। उस जगह जो चीज़ें आपको अपने ट्विन फ्लेम के बारे में पता चली, उस बारे में आप अटक गए, जो चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई हुई थी। आपने थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग आपको फील हुई। ठीक है, थर्ड पार्टी आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग फील हुई है। हो सकता है वर्क प्लेस पे आपसे इनकी मुलाकात हुई है, या वर्क प्लेस पे इनके किसी कुलीग ने आपसे कोई ऐसी बात की है, या आपकी जॉब पे आपके किसी कुलीग ने आपसे कोई ऐसी बात की है कि आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा, जॉब स्विच करके बारे में सोचा है, या अपने रिलेशन से आप 100% यकीन हो गया आपको कि ये चीज़ हुई है। अब आप जो है पहले आपने वेटिंग पे डाला था कि ये चीज़ अगर पता चलेगी तो ठीक है, लेकिन अब आपको वो चीज़ पता चल गई है। ठीक है, जो चीज़ें आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई थी या आपकी जॉब पे आपको नहीं पता थी। मैं जॉब और उसमें दोनों में बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि हो सकता है बाद लोगों का मुझे आ रहा है कि कैरियर शिफ्ट हुआ है या कंट्री शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर ये है कि उनका लव रिलेशन ख़त्म हुआ है। ठीक है, वर्क प्लेस का कार्ड आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है, ये आपकी किसी से मुलाकात वर्क प्लेस पे हुई है, या आपके कोई कुलीग हैं उन्होंने कोई ऐसी बात कही है, इसलिए मैं कह रही हूँ। 2 ऑफ कप के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी का कार्ड भी मानती हूँ मैं इस बात को। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने वेट पे डाला हुआ था सारी चीज़ें, लेकिन आपको अब पता चल गया है कि आपके पार्टनर ने कोई बात आपसे छुपी हुई थी जो आपको पता चल गई, जिसकी वजह से अब आप मूव ऑन करने को तैयार हैं फिलहाल। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? द व्हील, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, सन, ओके। अच्छा जी, एक ह्यूज चेंज तो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपने वेट किया, आपने कोई जल्दबाजी नहीं की है, बहुत सोच समझ के आपने कदम उठाया है। आपने कोई जल्दबाजी नहीं की है, आपने बिल्कुल सोच समझ के अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने का सोचा है। हालांकि आप क्रॉस रोड पर आए
बार बार आपने सोचा कि ये करना है या नहीं करना, ये होना है या नहीं होना, लेकिन ये हो गया। ठीक है, सन की एनर्जी में है अब आप ये सोच रहे हैं, फिलहाल आपकी करंट एनर्जी के बारे में मैं कर रही हूँ कि अब आप ये सोच रहे हैं कि ये बेहतर है जो हो रहा है, इसको हो जाने दो। वेट कर लिया मैंने, देख लिया कि जो चीज़ें छुपी हुई थी क्या वो वाकई सच था या मेरा वहम था। और जब आपको पता चल गया कि आपका वहम नहीं था, आपके नसीब में ये चेंज लिखा हुआ है। ठीक है, क्रॉस रोड पर आए आप उसके बाद कि आपने जब मान लिया कि ऊपर वाले ने ही ये इतना बड़ा चेंज आपके लिखा है और ये आपकी ज़िंदगी का एक मेजर शिफ्ट है। ठीक है, द व्हील का कार्ड आया है, एक मेजर चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। सारी चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं थी कि ये आपको फ़ायदा देंगी, वो फ़ायदा दे रही हैं, और जो फ़ायदा वाली चीज़ें थी आपने सोचा भी नहीं था कि वो नुकसान पहुंचाएंगी, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी कि लोगों के चेहरे जो हैं वो आपके सामने खुल गए हैं, हकीकतें आ गई हैं लोगों की आपके सामने, और एक सूरज की रोशनी है, बहुत क्लैरिटी है दिमाग में आपके कि आपने क्या करना है आगे, और बड़ी हिम्मतों के साथ आप जो हैं आगे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं जनाब। ये आपकी करंट एनर्जी आ रही है इस वक्त की। अब मैं पता करूंगी कि अब आपको आगे क्या सरप्राइज़ मिल सकता है मज़ीद अपनी ज़िंदगी में। आप मूव ऑन कर गए हैं या कर लेंगे, फैसला आपके हक में आ गया। आपके माइंड में बड़ी क्लैरिटी है कि आपने इस सिचुएशन से निकल जाना है, या तो आप निकल चुके हैं क्योंकि सन का कार्ड आया है, या फिर आप थोड़े दिनों में वॉक अवे कर ही जाएंगे। देखें इस तरह कार्ड्स आते हैं, 8 ऑफ कप, आप मूव ऑन कर गए, वॉक अवे कर गए हैं जनाब। 8 ऑफ कप का कार्ड आया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे स्ट्रेंथ। अब मैं आगे कर लूँगी कि क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में इस चेंज के बाद। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। जब आपने मूव ऑन कर लिया एक जगह से, तो आगे अब आप की ज़िंदगी में क्या चेंज आ रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या चेंज आ रहा है मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। ओके जनाब, आपकी ज़िंदगी में जो आगे चेंज आ रहा है, वो सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि आप दुनिया के सामने बहुत बहादुर इंसान बन के सामने आएंगे। लोगों के, जिन लोगों को ये डाउट था कि ये अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनको प्रूफ करेंगे आप कि आप अकेले बहुत कुछ कर सकते थे। लोगों का ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपके बारे में राय ये है कि उनके होने से आप हैं, लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे तो उनको पता चलेगा कि आपके होने से वो लोग थे। हम ज़िंदगी में जिनको इम्पोर्टेंस देते हैं वो लोग हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम उनको इम्पोर्टेंट ना दें तो उनका कैरेक्टर हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ास होता नहीं है। ठीक है, आई होप मेरा ये जुमला आप लोगों की समझ में आ जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए जो आपके लिए तकलीफ़ का बाइस बन रहे हैं। आप देखिए कि फ़ायदे का तो मैं नहीं कहूँगी, ये तो बहुत ही खुदगर्ज़ किस्म के लोग होते हैं जो लोगों से फ़ायदा देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई रिलेशन आपको मेंटली स्ट्रेस दे रहा है, टॉक्सिक हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो बेहतर ये है कि आप उसको एक अच्छे तरीके से टाटा बाय बाय करके थोड़े दिनों का ब्रेक ले लीजिए, हट जाइए उस रिलेशन से जो टॉक्सिक होता चला जा रहा है। ठीक है, तो आप बहुत करेज के साथ मुझे अपनी उस रिलेशन से या फिर अपने उस कैरियर से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जिस जगह आप शिफ्ट कर रहे हैं, जिस इंसान की तरफ आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, या जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है। मैं 2-3 ऑप्शन इसलिए दे रही हूँ कि मुझे बार बार इस रीडिंग में आ रहा है कि ये कैरियर की भी है और लव कनेक्शन की भी है, किसी के ब्रेकअप की, वरना मैं सिर्फ ब्रेकअप का ही सोच के कर रही थी रीडिंग। आप जिस जगह जाने का सोच रहे हैं उसमें स्टार्ट में आपको हो सकता है 5 से 6 महीने थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हों, इतना आपको फुलफ़िल ना करे वो जगह। और ज़ाहिर बात है जब आपका एक ब्रेकअप हुआ है तो फ़ौरन तो दूसरा आदमी फूल लेके खड़ा नहीं होगा आपके लिए कि आइए जी मैं आपको आई लव यू बोल दूँ। अभी आपका ब्रेकअप ख़त्म हुआ है, अभी आपका लव कनेक्शन ख़त्म हुआ है और अभी मैं मौजूद हूँ।
या अभी मैं आपके लिए मौजूद हूँ, इस तरह नहीं हो सकता। मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग। थोड़ा टाइम लगेगा, आप जब तक अपनी हीलिंग नहीं करेंगे कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। अगर आप जॉब भी फ़ौरन एकदम से कोई अपना करियर छोड़ते हैं तो फ़ौरन आप दूसरे करियर में जाके आप कामयाब नहीं हो जाते। बहुत कम लोग होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं। आप बहुत छोटे पैमाने पे अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप जो कुछ भी करेंगे लव कनेक्शन में या अपने करियर के उस टूवर्ड, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सेंटर ऑफ द रीडिंग आया है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप हर हाल में। हो सकता है आपकी पर्सनालिटी इतनी इंडिपेंडेंट हो जाए कि आपको किसी और के साथ की ज़रूरत ही ना पड़े, आप अपने हीलर खुद बन जाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आप बड़े ही पैशनेट हैं और हो सकता है कि आपका जो पावर कपल है, कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा निडर किस्म की पर्सनालिटी हो। हीलर हो सकते हैं ये जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और ये आपको एक नई राह भी दिखा सकते हैं और एक नई ज़िंदगी जीने का तरीका भी सिखा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में 2 लोग और आएंगे। आपके करियर में भी आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो बहुत ही क्लियर कट होंगी कि आपको ये काम करना है और इस तरह से आपकी ज़िंदगी आगे गुजरेगी, जिसमें क्लैरिटी बहुत होगी। जो भी काम आप करेंगे वो बड़ी क्लैरिटी के साथ शुरू होगा। और अगर आपका लव कनेक्शन है तो आप ऐसी पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं जो बड़ी ही क्लियर और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस किस्म की है। बहुत फायरी नेचर और एयर साइन दोनों हो सकते हैं ये, और या हो सकती हैं ये मेल और फीमेल दोनों हैं। और अनकंडीशनल लव और बेतहाशा ग्रोथ है इस चीज़ में, क्योंकि आपने एक ह्यूज चेंज तो अपनी ज़िंदगी में आप ला ही रहे हैं। व्हील का कार्ड आया था, ये एक मेजर शिफ्ट का कार्ड होता है, ठीक है। और जब आपने मेजर शिफ्ट कर ही लिया अपनी ज़िंदगी में, सन का कार्ड आया है, उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, उसके बाद किंग एंड क्वीन है, फिर एम्प्रेस का कार्ड आया है, ठीक है। बेतहाशा ग्रोथ है आपकी, लेकिन हाँ हो सकता है कि 6 महीने के बाद, अभी मार्च है, हो सकता है कि इस साल के एंड में या इस साल नवंबर में आपको कोई एक ह्यूज चेंज अपनी ज़िंदगी में फील हो। या तो बाज़ लोगों का ये चेंज शुरू हो गया है या फिर बाज़ लोगों का ये चेंज शुरू हो जाएगा 6 मंथ में, जून में, ठीक है। ये चेंज जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ये अच्छे के लिए ही आ रहा है, लेकिन आपको बड़ी हिम्मतें दिखानी होंगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या आ रहा है मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में। ओके, मैं भी सोच रही थी कि ये सवाल करूं कि इस सारी सिचुएशन से मेरे व्यूवर निकलेंगे कैसे, इस वक्त सारी सूरत हाल क्या होगी जब इस सिचुएशन से निकलेंगे, क्योंकि आपने फैसला किया है। बाज़ लोग तो इस सिचुएशन से गुजर चुके, बाज़ लोग गुजरेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो 6 तो जून का ही है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए किस तरीके से निकलेंगे। ओके, ओहो, अच्छा जी। बेतहाशा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हो सकता है लोगों को आपको समझाने में बहुत टाइम लग जाए अपनी बात, लोग आपकी बात नहीं समझेंगे। ये एक तरह से वार्निंग है आपके लिए कि अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक तरह से वार्निंग है कि आपकी बात लोग नहीं समझेंगे। आप जो भी समझाना चाहेंगे उनकी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि 2 से 3 लोग हों जो मुसलसल आपको रोकें आगे बढ़ने के बारे में, आपको डराएं कि आप ये करियर स्विच ना करें, आप ये रिलेशन ख़त्म मत करें, क्योंकि इतना इजी टास्क नहीं है ये। 10 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, बीच में सेंटर ऑफ द रीडिंग किंग ऑफ कप है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये लग रहा है कि अगर आपका किसी से लव कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, ये मैरिज तक पहुँचने की बात ख़त्म हो रही है बात, हो सकता है किसी की डिवोर्स हो जाए, ठीक है। बेतहाशा मोहब्बत करने के बाद एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ उस इंसान के साथ जिससे आपको बहुत मोहब्बत थी, आपकी रातों की नींद उड़ गई। और द लवर्स का कार्ड आया है,
आप सोलमेट ही हैं। 6 ऑफ कप का कार्ड आया है, पास्ट लाइफ रिलेशन भी है आप लोगों का, इतना स्ट्रॉन्ग बाउंड है, एक एज आपने इनके साथ गुजारी है और बड़ी ही स्टेबिलिटी थी। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। मैं शुरू में ही कह रही हूँ कि जब इतने अच्छे कार्ड आए हैं मूव ऑन करने का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन आपको आपके पार्टनर ने डिच किया है जिसकी वजह से आपका दिल उनकी तरफ से ख़राब हो गया और एक दफ़ा नहीं हुआ, हो सकता है 4 दफ़ा वो पकड़े गए हैं। ठीक है, कैरियर में भी आपका अगर कैरियर चेंज करने के बारे में भी आपने सोचा है तो एक दफ़ा वहाँ गलती नहीं हुई आपके साथ, 4 दफ़ा हुआ है। हो सकता है कि आपका प्रमोशन होने की जगह किसी और को प्रमोशन दे दिया गया, आपकी जो चीज़ थी आपका ऑफिस किसी और को दे दिया गया है, आपको जो बेनिफिट्स मिलने थे वो आपकी जगह किसी और को मिल गया। ठीक है, अगर जॉब का मामला है। लेकिन अगर लव कनेक्शन है तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, लेकिन इस सारी चीज़ों को ख़त्म करके या आपका अगर किसी और कंट्री में आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी स्टेबिलिटी थी इस जगह पे बहुत ज़्यादा। आपको लोग वाकई कहेंगे कि जब इतने स्टेबल आप इस जगह थे, आपका बिजनेस बहुत अच्छा था, आपका घर बहुत अच्छा था, आपका सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर भी आपने चेंज किया है तो आप वाकई पागल हैं। ठीक है, ये 3 कार्ड्स जो आ रहे हैं रीडिंग में, इस सिचुएशन से निकलने पे लोगों ने आपको वाकई बोला है कि जब इतना सब कुछ अच्छा है तो तुम्हें क्या मौत पड़ी है ये करने की। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ये सब कुछ तो बर्दाश्त कर लिया, आगे क्या है मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस, आपके लिए एडवाइस क्या है? पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जनाब, सबसे पहली बात जो है, पेजेस की एनर्जी बहुत आई है। एक मेजर शिफ्ट जो आप करेंगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेशनेस आपको अभी से फील हो रही है। एक टॉक्सिक चीज़ आपने छोड़ दी, जॉब या लव कनेक्शन या मैरिज वॉटएवर ख़त्म हो गया। उसके बाद अब आप अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेशनेस तो फील करेंगे ही। ठीक है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपको, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि इस साल के एंड तक आप बहुत बर्डनाइज हो जाएं। जगल करें कि वो पहले की ज़िंदगी सही थी, क्योंकि पुराने रास्ते आपने पूरे बंद नहीं किए हैं। ठीक है, तो जगल करते हुए आप नज़र आ रहे हैं मुझे कि ये पुराना रास्ता सही है या नया रास्ता, क्या मैं वापस चला जाऊं या मैं वापस इसी जगह पे रहूं या मुझे वापस चले जाना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन आपको एक बहुत छोटी सी उम्मीद है और आपको एक बहुत छोटी सी ऑफर भी आ जाएगी। आप बाज़ दफ़ा जो है अपने आप को अटका हुआ भी फील करेंगे कि मैं कहाँ फंस गया, ये मैंने क्या कर दिया। ये मैं आगे के आपको बता रही हूँ कि हो सकता है इस साल के एंड में, अक्टूबर में, या फिर 8 मंथ अगस्त में। ठीक है, अगस्त 8 होता है, 6 7 8, हाँ अगस्त ही होता है। तो अगस्त में आपको ऐसी वाइब आएगी कि जैसे आप कहीं फंस गए हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश जो कर रहे थे, ये फ्रेशनेस ख़त्म हो गई है और आपने बहुत गलत फैसला कर लिया है। लेकिन आपको उस वक्त घबराना नहीं है, क्योंकि ये जस्टिस है और द वर्ल्ड का कार्ड है। फिर आपकी ज़िंदगी में जब आप ये घबराएंगे नहीं और ऊपर वाले का इंसाफ मानेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आ जाएगा, एक शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में मुझे बार बार लग रहा है। और बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रें हैं आप पे, आपको लोग बहुत ज़्यादा देखते हुए नज़र आ रहे हैं और आप खुद मुझे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपका ताल्लुक वर्ल्ड के साथ, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, दोनों कार्ड ही जो है, एक डिस्टेंस का कार्ड है और एक जो है वो इंटरनेट का ही है। तो हो सकता है कि आपका ज़्यादातर लोगों से राब्ता जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही रह जाए, यानी कि बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से हो सकता है कि निकल जाएं इस साल। एडवाइस आपके लिए ये है कि बहुत फ्रेशनेस आ रही है, लेकिन आप 2 से 3 दफ़ा अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे, बहुत बर्डनाइज महसूस करेंगे, लेकिन उस वक्त आपने मायूस नहीं होना, उम्मीद रखनी है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, आगे क्या आ रहा है मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में
प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, ओके, 7 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ओके, सही। अच्छा जी, आपको जाहिर बात है जब आप एक नई चीज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी आपको, और आप मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, ठीक है। चैरियट की सूरत में आप बहुत जल्दी उस काम में कामयाबी हासिल कर लेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 7 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल और एस ऑफ पेंटिकल्स। चॉइसेस आपके पास बेतहाशा आएंगी जब आप अपने वर्क के बारे में सीरियस हो जाएंगे। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा ऑफर्स आए आपकी ज़िंदगी में, लव कनेक्शन में भी और अपने कैरियर में भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट होके आपने कोई ऐसा रास्ता नहीं चुनना कि अब तो मैं कामयाब हो गया, अब सब कुछ सही हो गया है, मैं बड़ी कामयाब हो गई हूँ, अब तो मैंने दुनिया फतह कर ही ली, क्योंकि आप जो है वो डेविलिश एनर्जी में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, टॉक्सिक होते हुए आप नज़र आ रहे हैं कि आप जब कामयाब हो जाएं तो आपके लिए एक एडवाइस ये आ रही है कि आपने बदला नहीं लेना है। अगर आपको कोई लव कनेक्शन मिल भी जाए और आपका लव कनेक्शन कामयाब हो जाए दूसरा इस ब्रेकअप के बाद, तो काइंडली आप जो है वो ओवर मत होइएगा। यानी कि आप लोगों को दिखाने के लिए कि अब तो मुझे बहुत ही अच्छा पार्टनर मिल गया है और अब आप लोगों को जलाने में लग जाएं, या आपका कैरियर बड़ा स्ट्रांग हो जाए तो अब आप ओवर क्या कहते हैं उसको, शो ऑफ करने लग जाएं कि देखा तुम लोगों ने अगर मेरा ये सब कुछ बिगाड़ा था तो अब तुम लोग देखो कि मैं कितना कामयाब हो गई हूँ या मैं कितना कामयाब हो गया हूँ। तो आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आप कामयाब तो डेफिनेटली हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हैं। अगर मोहब्बत का भी मामला है तो आप बड़े सिंसियर पर्सनैलिटी हैं, तो आप जाहिर बात है किसी की भी ज़िंदगी में सिंसियर आदमी आ जाए तो लोग ज़्यादातर उसकी कदर ही करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि दुनिया में सिंसियर इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है। आपको हर हाल में एक ऑफर तो आएगी ही, और आप भी बहुत अच्छे हैं लोगों के साथ, तो आपके साथ ऊपर वाला कभी बुरा नहीं होने देगा। लेकिन आपके लिए एडवाइस जो है वो सबसे ज़्यादा ये आ रही है कि आप उस वक्त जब आपके हालात बेहतर हो जाएं तो आप जो है लोगों के टूवर्ड आपका रवैया हम्बल ही होना चाहिए, झुका वही रखिएगा अपने आप को, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके लोगों को आप जो है नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। द हर्मिट का कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स। आप बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है हेरोफेंट। जब आपके पास नई ऑफर आ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को अपनी ही लाइट में रख के अकेले रह के फैसला कीजिए कि आपने आगे ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी। एक बहुत मुश्किल फेज़ से आप निकले हैं, एक नई ज़िंदगी आपने स्टार्ट की है, लेकिन उसके बाद जब आपको कामयाबी मिल जाए तो थोड़े दिनों के लिए लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाइएगा। जब आप कामयाब हो जाएं वो कामयाबी आप हज़म कर लें क्योंकि अक्सर लोगों को कामयाबी भी हज़म नहीं होती, ठीक है। वो क्या कहते हैं, इतराने को क्या कहूँगी मैं, यानी कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है उनको और फिर वो लोगों को बताने लगते हैं कि देखा तुमने मेरे बारे में कितना गलत सोचा था। तो उस वक्त जो है आप थोड़े कूल डाउन होके अकेले रहने को ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, और एक नई ज़िंदगी और एक नई वाइब जब आपकी ज़िंदगी में आए और आप लोगों को उम्मीद दिला सकें, लोगों को सबक दे सकें कि ये अगर इतना बड़ा मूव आ रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में तो उससे कुछ सीखो, जैसे मेरी ज़िंदगी में मैंने सीखा है, तब आप लोगों के सामने आएंगे और तब आप वापस आइएगा सब लोगों के बीच में, वरना उससे पहले आप हर्मिट की एनर्जी में रहें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है, ये आपकी नॉलेज में बेतहाशा इजाफा करेगा, आपकी इज्जत में बेतहाशा इजाफा करेगा, क्योंकि आपने इन सारे मुश्किल हालात में अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर मेहनत की है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग कि आफ्टर ब्रेकअप आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो ये सारे चेंजेस आने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप कामयाब हो जाएं तो उस कामयाबी को आहिस्ता आहिस्ता सेलिब्रेट कीजिएगा, एकदम से दुनिया के सामने नहीं आएगा। ये आपके लिए एडवाइस है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।